बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे रेडियस रेशियो रूल। तो रेडियस रेशियो रूल हम लोग किसके लिए यूज करेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है, तो रेडियस रेशियो रूल हम लोग यूज करेंगे किसके लिए? आयोनिक क्रिस्टल्स के लिए। किसके लिए बच्चों यूज करेंगे? आयोनिक क्रिस्टल्स के लिए। इसको हम लोग नॉन आयोनिक क्रिस्टल्स के लिए नहीं यूज कर पाएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि रेडियस रेशियो रूल का यूज क्या है, किस पर्पज के लिए हम लोग इसको यूज करेंगे। तो इसका यूज है, इसका एप्लीकेशन है बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बताने के लिए? कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये किसके लिए यूज होगा? इट इज यूज फॉर आयोनिक क्रिस्टल। आयोनिक क्रिस्टल, नॉन आयोनिक क्रिस्टल के लिए हम लोग नहीं यूज कर पाएंगे। और इसका एप्लीकेशन है, हम लोग क्या एक्सप्लेन करने के लिए? कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए इसको यूज करेंगे। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? फॉर आयोनिक क्रिस्टल्स ओनली। दूसरा, टू एक्सप्लेन और नो द कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इस पर्पज के लिए हम लोग इस रेडियस रेशियो रूल को यूज करेंगे। ठीक बात। अब देखते हैं है क्या ये रेडियस रेशियो रूल। रेडियस रेशियो रूल होता है बच्चों, रेडियस रेशियो आपको बहुत सारी बुक्स में लिखा हुआ मिलेगा। रेडियस ऑफ कैटायन, यानी रेडियस ऑफ कैटायन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एनायन। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि भाई कैटायन हमेशा छोटा ही हो, क्योंकि एक चीज फिक्स है कि रेडियस रेशियो हमेशा लेस देन 1 आएगा। ठीक है, ये फिक्स है। रेडियस रेशियो किसी भी आयनिक क्रिस्टल के लिए रेशियो ये हमेशा लेस देन 1 और इक्वल टू 1 हम लोग बात कर सकते हैं, लेकिन ये 1 जो है वो क्या होगा? एक्सक्लूडेड होगा। ठीक है, तो लेस देन और इक्वल टू 1, आइडियली लेस देन 1, बट समटाइम्स 1 के बराबर भी हम लोग रिपोर्ट करते हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि भाई ये कैटायन का साइज जो है वो एनायन से हमेशा छोटा हो, ये तो जरूरी नहीं है। तो इसलिए मैं इस फॉर्मूले को प्रेफर नहीं करता हूं। मैं आपको देता हूं, कोई जरूरी नहीं, कैटायन एनायन से कोई मतलब नहीं है। आपको क्या करना है? रेडियस ऑफ स्मॉलर आयन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ लार्जर आयन। ठीक है, आपको अगर दोनों आयंस का रेडियस दिया गया है तो उसमें जो छोटा आयन है आप उसके रेडियस को बड़े वाले के रेडियस से डिवाइड कर दें तो आपको मिल जाएगा रेडियस रेशियो, और आप इस वैल्यू को यूज करके कोऑर्डिनेशन नंबर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो बच्चों, कोई जरूरी नहीं है कि रेडियस रेशियो में आप हमेशा रेडियस ऑफ कैटायन बाय रेडियस ऑफ एनायन ही लिखें। ये रेडियस ऑफ स्मॉलर आयन डिवाइडेड बाय द रेडियस ऑफ लार्जर आयन, इससे आप निकालेंगे। ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द बुक्स में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा आर कैटायन बाय आर एनायन, बट इट इज नॉट नेसेसरी, ध्यान रखिएगा। अब देखिए बच्चों, रेडियस रेशियो कोऑर्डिनेशन नंबर वॉयड, किस तरीके का इसमें वॉयड होगा, एंड एग्जाम्पल। तो अगर हमारे पास रेडियस रेशियो रेडियस ऑफ स्मॉलर आयन बाय रेडियस ऑफ लार्जर आयन इट इज लेस देन 0.155 आए, यानी कहीं पर भी अगर रेडियस ऑफ स्मॉलर आयन टू द रेडियस ऑफ लार्जर आयन का रेशियो क्या आ रहा है? लेस देन 0.155 आ रहा है, तो ऐसे क्रिस्टल सिस्टम का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 का मतलब उसके नियरेस्ट 2 आयन होंगे, जो भी आपने टारगेट किया है या जो भी आपने आयन सेलेक्ट किया है उसके आसपास उसके नेबरिंग पोजीशन में 2 आयंस मिलेंगे आपको। और इस तरीके के वॉयड को लीनियर वॉयड कहा जाएगा। शायद ऐसा कोई एग्जाम्पल हमारे पास क्रिस्टलोग्राफी में नहीं है, ये मैथमेटिकल है, एक तरीके से मैथमेटिक्स के हिसाब से हम लोगों ने ये निकाला है।
दूसरी कैटेगरी देखते हैं बच्चों। अगर ये रेडियस रेशियो हमारा ये 0.155 से बड़ा या इसके बराबर है, रेडियस ऑफ स्मॉलर बाय रेडियस ऑफ लार्जर, और 0.225 से छोटा है, इसके इक्वल है लेकिन इससे छोटा है मान लेते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 3 एंड वाइड होगा ट्राइगोनल प्लानर, एंड एग्जाम्पल BCl3। ठीक है, तो अगर रेडियस रेशियो 0.155 से बड़ा या इसके बराबर लेकिन 0.225 से छोटा, इसके बराबर नहीं 0.225 से छोटा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 एंड वाइड होगा ट्राइगोनल प्लानर या प्लानर वाइड भी आप कह सकते हैं। फिर देखिए अगला केस, अगर आपको 0.225 से बड़ा या इसके बराबर और रेडियस ऑफ स्मॉलर बाय रेडियस ऑफ लार्जर एंड 0.414 से छोटा, नॉट इक्वल, 0.414 से स्मॉलर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा ऐसे क्रिस्टल का 4 और वाइड होगा टेट्राहेड्रल वाइड, और एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं यहां पर ZnS डायमंड। फिर देखते हैं बच्चों नेक्स्ट केस। अब आप इसी में इसको फिर ले आओ यहां पे 0.414 से बड़ा या इसके इक्वल और 0.732 से छोटा, 0.732 से छोटा, तो ऐसी सिचुएशन में कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6 और ऑक्टाहेड्रल वाइड, और इसका एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं NaCl, वेरी पॉपुलर एग्जाम्पल NaCl, राइट। फिर अगला केस देखते हैं बच्चों 0.732, ये वाला वैल्यू आप ले लो यहाँ पे 0.732, इससे बड़ा या इसके बराबर रेडियस ऑफ स्मॉलर बाय रेडियस ऑफ लार्जर एंड 1 से छोटा। इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि मैक्सिमम वैल्यू 1, लेकिन 1 हम लोग लेते नहीं है, 1 से स्मॉलर ही होना चाहिए। 1 का मतलब दोनों की साइज बराबर, तो ऐसा नहीं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 और यहां पर मिलेगा क्यूबिकल वाइड और एग्जाम्पल सीजियम क्लोराइड। तो ये है बच्चों रेडियस रेशियो। तो अगर आपको किसी भी आयनिक क्रिस्टल में कैटायन का रेडियस और एनायन का रेडियस पता हो तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, कभी कभी न्यूमेरिकल आपको ऐसा मिल जाएगा, वो कहेगा कि भाई यहाँ पे हमारा जो कैटायन है वो टेट्राहेड्रल वाइड में है और एनायन का रेडियस ये है, कैटायन का रेडियस बताइए। तो आप इस रिलेशन को यूज करके एक लिमिट पे कैलकुलेशन कर सकते हैं, राइट। एक लिमिट पर कैलकुलेशन कर सकते हैं कि ये रेडियस कैटायन का या एनायन का ये रेडियस होगा। तो 2 तरीके के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। एक तो डायरेक्ट वैल्यू दी गई हो तो आपसे कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जा सकता है, और कोऑर्डिनेशन नंबर दिया गया है और ये बता दिया गया है कि इस ऑक्टाहेड्रल वाइड में या टेट्राहेड्रल वाइड में ये आयन है और कैटायन का रेडियस ये है, तो एनायन का रेडियस बताइए। तो इस तरीके से भी आपको न्यूमेरिकल मिल सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया रेडियस रेशियो रूल एंड कोऑर्डिनेशन नंबर, प्रेडिक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आप लोग नोट कर लीजिए इसको, और इस पे आपको क्वेश्चंस डायरेक्टली मिलते हैं एग्जाम में। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों हम लोग कुछ आयनिक क्रिस्टल्स के बारे में। तो ये सब रेफरेंस क्रिस्टल्स हैं और आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे इस पर, जैसे कि लिखा आएगा कोई क्वेश्चन कि भाई AB क्रिस्टलाइजेज इन सोडियम क्लोराइड टाइप,
तो इन क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। तो इस तरीके से कुछ हम लोग रेफरेंस क्रिस्टल सिस्टम्स डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें पहला है सोडियम क्लोराइड टाइप। तो अगर आप देखें तो इसका एक यूनिट सेल मैंने लिया है। इसमें क्लोराइड आयंस जो डार्क लाइट कलर से हैं, और सोडियम आयन जो डार्क ब्लैक है, वो क्या है, सोडियम आयंस है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो पोजीशंस हैं सोडियम आयन की, सोडियम आयन कहाँ कहाँ लोकेटेड है, जरा ध्यान से देखें। सोडियम आयन लोकेटेड है हर एज के सेंटर पर, क्यूब के एज के सेंटर पर। देखिए, ये क्यूब का एज है, 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 हर एक क्यूब एज के सेंटर पर है। तो सोडियम आयन कहां पर है? नंबर 1, सेंटर ऑफ ईच एज, सेंटर ऑफ ईच एज। नंबर 2, एक सोडियम आयन अगर आप ध्यान से देखो तो ये एज का सेंटर नहीं है, ये किसका सेंटर है? ये क्यूब का सेंटर है। तो सेंटर ऑफ क्यूब, सेंटर ऑफ क्यूब। तो बच्चों, सोडियम आयन यहां पर लोकेटेड है हर एज के सेंटर पर, और एक सोडियम आयन लोकेटेड है क्यूब के सेंटर पर। तो अगर आपने पीछे ध्यान दिया हो तो आपको बताया गया है कि ये जो साइट्स हैं सेंटर ऑफ ईच एज एंड सेंटर ऑफ क्यूब, ये बेसिकली ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की साइट है। किसकी साइट है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि सोडियम आयंस 100% ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो चाहे आप कहिए कि सोडियम आयंस ये क्यूब के सेंटर पर और हर एज के सेंटर पर प्रेजेंट है, चाहे आप कहिए कि ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में है, दोनों का मतलब एक ही है। अब जरा क्लोराइड आयंस को आप देखें अगर ध्यान से, तो क्लोराइड आयन कॉर्नर्स पर दिख रहे हैं। ये कॉर्नर्स हैं 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, और हर एक फेस के सेंटर पर दिख रहा है, हर फेस के सेंटर पर। तो क्लोराइड आयंस कहां कहां पर लोकेटेड है बच्चों? इसको आप लोग समराइज कर लीजिए। क्लोराइड आयंस लोकेटेड है, Cl नेगेटिव आयंस लोकेटेड है कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब, और दूसरा है सेंटर ऑफ ईच फेस, सेंटर ऑफ ईच फेस, यानी हर फेस के सेंटर पर है क्लोराइड और हर कॉर्नर पर है क्यूब के। अगर इन दोनों को कंबाइन किया जाए तो इसको कहा जाता है CCP अरेंजमेंट, CCP और FCC अरेंजमेंट, FCC और फेस सेंटर्ड अरेंजमेंट। किसी भी नाम से आप इसको समझ सकते हैं, पूछा जा सकता है या दिया जा सकता है आपको। चाहे CCP एरे दिया जाए, चाहे FCC अरेंजमेंट दिया जाए, या सिंपली एक वर्ड लिख दिया जाता है फेस सेंटर्ड अरेंजमेंट, सबका मतलब एक है। ठीक है, तो अब अगर हम लोग देखें तो Z का कैलकुलेशन कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू क्लोराइड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z, यानी पर यूनिट सेल कितने क्लोराइड आयंस इफेक्टिवली हमें मिल रहे हैं। तो कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा बच्चों 8 × 1/8, प्लस फेस सेंटर्स का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 6 × 1/2 इज इक्वल टू 4। तो इस तरीके से 4 क्लोराइड आयंस पर यूनिट सेल रिक्वायर्ड होंगे सोडियम क्लोराइड में। इसी तरीके से अगर हम लोग सोडियम Z विद रिस्पेक्ट टू सोडियम देखें, तो Z विद रिस्पेक्ट टू सोडियम सारे एज सेंटर्स पर है, 12 एजेस होती हैं बच्चों, और एक एज का कंट्रीब्यूशन 4 यूनिट सेल में होता है। तो इसका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 12 × 1/4 प्लस 1, तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा 4। इसका मतलब ये हुआ कि Z फॉर NaCl हो जाएगा 4Na प्लस 4Cl माइनस। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, ये केमिस्ट्री ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 4 + 4 का सम 4 आएगा। 4 + 4 8 मत लिख देना, 4Na प्लस 4Cl माइनस इक्वल टू 4NaCl। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सोडियम क्लोराइड का एक यूनिट सेल आप बनाना चाहते हो तो 4 फार्मूला यूनिट्स ऑफ सोडियम क्लोराइड की जरूरत पड़ेगी।
यानी पर यूनिट सेल आपको 4 सोडियम क्लोराइड यूनिट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों जेड फॉर सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर को हम लोगों ने कैसे डिफाइन किया है बच्चों? कोऑर्डिनेशन नंबर एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूं, ऑलरेडी मैं डिफाइन कर चुका हूं प्रीवियस लेक्चर्स में, लेकिन फिर भी एक बार। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स, नियरेस्ट नेबर्स, नेबर्स, राइट। तो नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स, या इसी को हम लोग कह सकते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो अगर आप इनकी लोकेशन के बेसिस पर देखें तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम लोगों को मिलने वाली है वो ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर आप ध्यान से देखें तो ये डिस्टेंस जो होगी, ये डिस्टेंस है a/2, a/2। तो अब आप फ्री हैं, कोई भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आप ले लीजिए और उससे काउंट कर सकते हैं कि a/2 डिस्टेंस पर कितने पार्टिकल्स होंगे। जैसे मान लेते हैं कि मैंने ये वाला पार्टिकल लिया है, ये क्यूब के सेंटर पर जो पार्टिकल है, अब इससे a/2 डिस्टेंस हमें देखनी है। तो देखिए जरा, a/2 डिस्टेंस, सामने वाला फेस, इधर वाला फेस, ये वाला फेस, ये वाला फेस, ये वाला फेस, ये वाला फेस। अगर मैं इसको नंबरिंग कर दूं तो 1 2 3 4 5 एंड ये वाला फेस 6। तो इस तरीके से आपको एक सोडियम आयन के सराउंडिंग में 6 क्लोराइड आयंस दिख रहे हैं, और ये कौन सी डिस्टेंस बन रही है? सब a/2 डिस्टेंस, a/2, a/2 डिस्टेंस। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हमें यहां पर मिल रहा है वो मिल रहा है बच्चों a/2, और a/2 डिस्टेंस पर हम लोगों को कितने पार्टिकल्स मिल रहे हैं? 6 पार्टिकल्स। तो ये तो हो गया सोडियम के रिस्पेक्ट में, ये सोडियम था यहां पर। इसी तरीके से आप ये क्लोराइड ले लीजिए, ये क्लोराइड है, ये कॉर्नर वाला क्लोराइड है। अब इससे a/2 डिस्टेंस देखिए, ये सोडियम आयन, ये सोडियम आयन, ये दो साइड। अब इसी तरीके से एक इधर क्यूब रखा होगा तो ये भी a/2 डिस्टेंस पर होगा, एक सामने क्यूब रखा होगा उसका भी a/2, और एक इसके ऊपर एज जा रही होगी उसका भी a/2। तो अगर आप काउंट करेंगे तो टोटल आपको कितने मिलेंगे? 6। 1 2 1 2 3 4 5 6। तो क्लोराइड के भी रिस्पेक्ट में a/2 डिस्टेंस पर आपको 6 सोडियम आयंस मिल रहे हैं। तो यहां पर जो नियरेस्ट नेबर हो गया, डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर्स टू कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स a/2, तो यही हो गया डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर्स, द डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर, द डिस्टेंस बिटवीन nearest neighbors is equal to a/2। और कितने ऐसे नियरेस्ट नेबर्स हम लोगों को मिल रहे हैं? ऐसे हम लोगों को टोटल 6 मिल रहे हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया इसका विद रिस्पेक्ट टू सोडियम एंड विद रिस्पेक्ट टू क्लोराइड इज 6:6। तो ये हो गया इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। इसी तरीके से अगर आप देखना चाहते हैं तो इसमें डिस्टेंस बिटवीन नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स भी हम लोग देख सकते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन next nearest neighbors is equal to a/√2। इसी तरीके से और भी एक डिस्टेंस हम लोग देख सकते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स
नेबर्स इज इक्वल टू √3a/2। तो आप इसको मॉडल बना करके विजुलाइज कर सकते हैं कि इतने डिस्टेंस पर कितने पार्टिकल्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों सोडियम क्लोराइड के बारे में। अब अगर हम लोग सोडियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर के बारे में कुछ मैथमेटिकल रिलेशंस निकाल लें तो हम लोगों को ये मिलेगा कि मान लेते हैं ये एक फेस हमने सोडियम क्लोराइड का लिया है, एक फेस, ठीक है, और इसी से जो हम लोग मैथमेटिकल रिलेशन निकालेंगे, क्लोराइड आयन कहां पर है, फेस के सेंटर पर है, फेस के सेंटर पर है, क्लोराइड आयन कॉर्नर पे है, ये क्लोराइड आयन है। ठीक है, तो एक रिलेशन हम लोग यहां से बना सकते हैं, यहां तक क्या लिख सकते हैं, आर 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 4RCl माइनस इज इक्वल टू √2a, जहां पर a क्या है, इस क्यूब की साइड लेंथ है। ठीक है, एक रिलेशन ये बन गया। सोडियम आयंस कहां पे है बच्चों, सोडियम आयंस है H के सेंटर पर, यहां पर होगा सोडियम आयन, यहां पर होगा सोडियम आयन, यहां पर होगा सोडियम आयन, और यहां पर होगा सोडियम। ठीक है, ये सोडियम आयंस हैं, Na प्लस Na प्लस Na प्लस Na प्लस, छोटा आयन। ठीक है, तो यहां से एक रिलेशन हम लोग लिख सकते हैं R एंड 2R एंड R, तो हम लोग लिख सकते हैं 2RCl माइनस प्लस 2RNa प्लस इज इक्वल टू A। तो बच्चों इन दोनों रिलेशन से आपको न्यूमेरिकल मिल सकता है। कैसा न्यूमेरिकल मिल सकता है, मान लेते हैं कि क्यूब की साइड लेंथ दी गई है, कैटायन की रेडियस दी गई है, तो एनायन की रेडियस आपसे पूछी जा सकती है, तो आप इस फॉर्मूले को यूज करके बता सकते हैं। ठीक है, कि सोडियम क्लोराइड टाइप में अगर कोई भी क्रिस्टल क्रिस्टलाइज हो रहा है तो एनायन और कैटायन में क्या मैथमेटिकल रिलेशन है, आप यहां से देख करके बता सकते हैं। तो ये हो गया बच्चों सोडियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर, NaCl टाइप स्ट्रक्चर, और इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन, क्या क्या लोकेशन है पार्टिकल्स की, क्या Z की वैल्यू है, और किस तरीके से इसमें नियरेस्ट नेबर्स हम लोग काउंट करेंगे, किस तरीके से नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स काउंट करेंगे। अब नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स अगर आप देखना चाहें a/√2 डिस्टेंस पर कितने पार्टिकल्स होंगे, तो a/√2 डिस्टेंस पर आपको 12 पार्टिकल्स मिलेंगे। इसमें आप चाहे तो स्ट्रक्चर रख करके कैलकुलेट कर सकते हैं। a/√2 डिस्टेंस आपको देखनी पड़ेगी कि कहां से कहां की डिस्टेंस a/√2 होती है, कहां से कहां तक डिस्टेंस a/√2 होती है बच्चों। कॉर्नर से फेस के सेंटर की बीच की डिस्टेंस a/√2 होती है, और दो एडजेसेंट फेस के सेंटर्स के बीच की भी डिस्टेंस a/√2 होती है। तो चाहे आप कॉर्नर से फेस के सेंटर की डिस्टेंस देखें, चाहे दो एडजेसेंट फेस के सेंटर के बीच की डिस्टेंस देखें, तो आपको 12 मिलेंगे। तो इस तरीके से a/√2 डिस्टेंस पर आपको 12 पार्टिकल मिलेंगे। तो आपसे अगर पूछा जाए कि व्हाट आर द नंबर ऑफ नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स, तो आपको क्या मिलेंगे, 12। √3a/2 डिस्टेंस कहां से कहां तक होती है बच्चों, √3a/2 डिस्टेंस होती है बॉडी डायगोनल। तो बॉडी डायगोनल इस तरीके से आपको ये देखना होगा कि √3a/2 डिस्टेंस पर कितने पार्टिकल्स मिलेंगे। तो √3a/2 डिस्टेंस जो है वो क्या होगा, डायगोनल कॉर्नर होगा। तो इस तरीके से आप काउंट करके भी बता सकते हैं कि नंबर ऑफ नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स कितने होंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया सोडियम क्लोराइड टाइप के स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल। इसी तरीके से हम लोग और भी स्ट्रक्चर देखेंगे, सीजियम क्लोराइड, ZnS टाइप, फ्लोराइड, एंटी फ्लोराइड, स्पाइनल, इनवर्स स्पाइनल। सो ऑल दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयनिक क्रिस्टल्स। ओके।